हेलो पीपल, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग, अनदर न्यू डे। आई होप आप अपने घरों में बहुत बढ़िया होगे, अमेजिंग लाइफ जी रहे होगे और बहुत खुश होगे। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज बहुत सारे लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनको खोलने पड़ेगा बैंक अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन यू आर इन लातविया। क्योंकि आपको कहीं भी काम करना है, आपको कुछ भी चाहिए, तो आपका लातवियन बैंक अकाउंट होना ही होना है, तभी आप यहाँ किसी भी तरह का मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कैश में कर लोगे उससे पहले, और उसके बाद आपको बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसलिए मैंने स्वेट बैंक में अकाउंट खुलवाया, आदित्य ने खुलवाया लूमिनोर बैंक अकाउंट में। दोनों अकाउंट डिफरेंट है, दोनों बैंक डिफरेंट है, तो हम दोनों की जर्नी, इसलिए मैंने कहा कि दोनों के एक्सपीरियंस शेयर हो जाएंगे और आप लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहली बात स्वेट बैंक का मैं बताता हूँ, फिर आदित्य बताएगा तुम्हें लूमिनोर बैंक के अकाउंट के बारे में। ठीक है आदित्य? यही रुक के बना ले, तब चलते चलते कहाँ जाएंगे आगे तक। वॉक करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, या फिर वापस लौटेंगे वहाँ से। तो आधे यार उस तरफ अंधेरा आ रहा है, इस तरफ आओ, ऐसे आओ, हाँ ये बेटर है, मैं इस तरफ आ जाता हूँ। तो स्वेट बैंक का अकाउंट भाई ऐसा है कि स्वेट बैंक पहले पैसा नहीं लेती थी, पिछले 2 साल तक, पर अभी 1 साल से कहते हैं वो पैसा लेती है, 100 यूरो लेती है अगर आपका स्टूडेंट का अकाउंट है। सिर्फ दिस इज़ ओनली द अकाउंट ओपनिंग फीस, आपके अकाउंट में 1 भी रुपये नहीं जाने वाला है। 100 यूरो लेने वाली है वो आपसे सिर्फ अकाउंट खोलने के। उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा जिसमें 0 रुपये होंगे, वो आपको पैसे डालोगे आप। बाकी 1.5-2 यूरो कितना एटीएम, हाँ एटीएम का हर महीने 2.5 यूरो का चार्जेस है अगर आप एटीएम कार्ड लोगे। 2.5-2-3 यूरो ऐसे के आसपास, 2-2.5 यूरो, 2-2.25 यूरो के आसपास है शायद, वो होगा एटीएम का चार्जेस, वो हर महीने आपके कटेंगे। इसमें कंडीशन है क्या? 21 साल से कम के लोगों के लिए नहीं है, फ्री है एटीएम भी। 21 साल के बाद चार्ज करना शुरू हो स्वेट बैंक का। हाँ, स्वेट बैंक में एक अच्छी बात ये होती है कि एटीएम के अंदर ही वो ICSC कार्ड को इनबिल्ट कर देते हैं। ICSC कार्ड, हाँ, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट कार्ड, जो मैंने आपका, अगर आप मेरे दूसरे ब्लॉग पे हो तो आपको पता होगा, दूसरे चैनल पे या फिर इस चैनल पे भी मैंने शायद 1-2 वीडियोस बनाया, उसमें मेंशन किया ICSC कार्ड, इंटरनेशनल स्टूडेंट कार्ड के बारे में। वो आपको मिल जाता है बैंक से, और उससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है काफ़ी चीज़ों में। ठीक है ना? तो 2-2.25 यूरो आपको हर महीने कटना है अगर आप 21 साल के ऊपर हो, उससे कम हो तो आपके नहीं कटेंगे। चलिए बात ये हो गई। और 2-2.25 यूरो आप बता सकते हो अगर आपको एटीएम कार्ड नहीं लेना है। तो एटीएम कार्ड नहीं लेना, जैसे मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है पर मेरा काम चलता है, क्योंकि मेरे पास वर्चुअल अकाउंट और भी हैं, वो मैं आपको कभी उसके भी ऊपर अलग अकाउंट एक वीडियो बना दूंगा, वर्चुअल अकाउंट कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। तो आपका 100 यूरो लगेंगे। आपको एक रेफरेंस लेटर चाहिए पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटी से बैंक अकाउंट खोलने के लिए, वो आप जाओगे, वो दोगे, और आपको रेफरेंस लेटर के बाद वो आपको अपॉइंटमेंट लेके जाना है, या हर काम अपॉइंटमेंट से होगा। बैंक आप डायरेक्ट वॉक इन करोगे, कोई आपको एंटरटेन नहीं करने वाला। आप बैंक जाके अपॉइंटमेंट ले सकते हो या फिर ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो ऑनलाइन आप ले लो, बैंक की वेबसाइट पर जाओ, बुक अपॉइंटमेंट स्वेट बैंक LV करके गूगल कर लो, तो आपको बुक अपॉइंटमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा, बुक कर लो अपॉइंटमेंट, पहुँच जाओ। बहुत सारी ब्रांचेज हैं जहाँ सिर्फ लैटवियंस का ही काम होता है, और जो वो हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल लोग हैं, उनके अकाउंट दूसरी ब्रांच में खुलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ रीगा प्लाजा वाली ब्रांच में मेरे को मिला था, तो वहाँ जाना पड़ेगा आपको। पर जो मेन ब्रांच है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओल्ड टाउन की, उसमें आपका अकाउंट का काम नहीं होगा। तो ये भी थोड़े चीज़ें हैं। तो आपको जब ये मिल जाएगा तो आप उसमें चले जाओ, अपॉइंटमेंट लेके और पहुँच जाओ और अपना अकाउंट खुलवाओ। ये एक प्रोसेस है, और वो आपसे एक दिन आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी वो सारे। उसमें आपको क्या चाहिए? RP कार्ड देना है, रेफरेंस लेटर देना है, आई थिंक और क्या देना है, स्वेट बैंक में पासपोर्ट भी देना है, पासपोर्ट भी देना है, रेफरेंस लेटर भी देना है, RP कार्ड भी देना है, और क्या देना है? मेरे और क्या लगाता हूँ? बस मेरा और कुछ नहीं लगाता शायद, यही तो आइडेंटिटी है। नहीं, अग्रीमेंट, स्टडी अग्रीमेंट। अच्छा, स्टडी अग्रीमेंट भी लगता है, स्टडी अग्रीमेंट भी लगेगा आपका जो यूनिवर्सिटी के साथ है। ठीक है, उसके अलावा तो सब चलते हैं, क्योंकि हाँ अंधेरा आएगा वरना। तो उसके अलावा आपका अकाउंट पहले दिन तो आपके मतलब एक बार आपका सबमिट हो जाएगा, उसके बाद वो दोबारा बुलाएगी कुछ टाइम बाद, और उस दिन आपका फाइनल सिग्नेचर करके आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दे देगी, बैंक अकाउंट ओपनिंग के कुछ डॉक्यूमेंट्स की, ये आपका अकाउंट नंबर है, ये है और चीज़ें, और आपका काम हो जाएगा। चलो, ये है स्वेट बैंक का। लूमिनोर बैंक का क्या हाल चाल है भाई? उसमें फ्री में अकाउंट खुलता है।
पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्री में अकाउंट। फ्री 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 क्योंकि फ्री सुनते ही लोग खुश हो जाते हैं। 100 यूरो नहीं देना है कुछ भी, डॉक्यूमेंट कम लगेंगे। डॉक्यूमेंट लगते हैं स्टडी एग्रीमेंट। अगर आप स्टूडेंट हो, मैं स्टूडेंट वाला मैंने पहले दिखाया उनको, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ। 1.5 महीने लगाए कि हम आपको बताएंगे अकाउंट खुलेगा नहीं खुलेगा। मैंने बोला कि मैं एक कंपनी में काम भी करता हूँ और मुझे मेरी सैलरी लेनी है, हाथ में तो सैलरी देंगे नहीं। मैंने सीधी बात की उनसे, बोला ठीक है जहाँ जॉब करते हो वहाँ का एग्रीमेंट ला दो। तो फिर उन्होंने नई अपॉइंटमेंट दी, मैं लेके गया अपने जॉब का एग्रीमेंट और सारे डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, आरपी वगैरह, ये सारी चीज़ें। और यूनिवर्सिटी रेफरेंस लेटर उन्होंने रिजेक्ट किया, इसकी जरूरत नहीं है, कोई 100 यूरो तुरंत अकाउंट खोल के दे दिया जॉब वाले नाम पे, इसे सैलरी लेनी। अच्छा, ये जॉब वाले अगर उस अकाउंट पे अगर आप खोलोगे स्वेट बैंक में तो आपको 200 यूरो लगने वाला है, ये पता है? आप पता होना चाहिए। यहाँ पे कोई यूरो नहीं लगा। यहाँ पे उसने बोला था कि 2.5 यूरो का चार्ज कटेगा आपका। तो मेरा दोस्त है, उसकी अभी एज 21 नहीं हुई थी, तो उसका तो फ्री में है, पर 2.5 यूरो मुझसे मांग रहे थे क्योंकि मैं 21 का हो गया था जस्ट एक हफ्ते पहले ही। तो मैंने वो नहीं लिया, मेरे पास वर्चुअल अकाउंट है ही, तो मेरा काम हो गया। बाकी तुरंत अकाउंट तुरंत खुलता है, बस इनकी नौटंकी है कि 1 महीना 1.5 महीना लेकिन एक लड़के का रिजेक्ट कर दिया। एक मेरा दोस्त था, उसका प्रोफाइल ही रिजेक्ट कर दिया लोग, बोला तुम्हारा अकाउंट खुल ही नहीं सकता। और ये किसी को कुछ नहीं पता कि क्यों रिजेक्ट करते हैं। कभी भी किसी का रिजेक्ट कर सकते हैं और किसी को कभी बुला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं गया सब स्वेट में पहली बार, तो उन्होंने कहा कि नहीं खुलेगा। उसके बाद दूसरी जो बंदी थी स्टेट बैंक में, दूसरा अपॉइंटमेंट एक और लिया मैंने, तब बहुत आसानी से खुल गया। तो पता नहीं भाई, तो क्या पहले आओ। अगर बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आप अपॉइंटमेंट पहले लो, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिलती है। अपॉइंटमेंट काफ़ी मुश्किल से मिलती है। अपॉइंटमेंट ले लो, अपना काम कर लो, क्योंकि वोल्ट करोगे या वोल्ट करोगे तो बैंक अकाउंट चाहिए ही होगा। और अपॉइंटमेंट बहुत मिलती, तो मैं तो ये कहूँगा आप अगर इंडिया से ले सकते हो तो इंडिया से ले लो, क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नंबर तो होगा ही होगा। पासपोर्ट नंबर नहीं पर आरपी चाहिए पड़ेगा, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि आरपी नंबर तो डालना पड़ेगा। आरपी नंबर डालना पड़ेगा आपको। नहीं, लेकिन नहीं स्वेट बैंक में पासपोर्ट पे भी अकाउंट खुल जाता है बाद में, क्योंकि मेरे दोस्तों ने खुलवाया है आते नहीं। या फिर आप एक काम करो, शायद स्वेट अपॉइंटमेंट के लिए पासपोर्ट वो नहीं चाहिए, आरपी कार्ड नहीं चाहिए। तो आप ये कर लो कि आपको पता हो कि जिस दिन आना वाला हो आपका आरपी, उससे अगले एक दिन का अपॉइंटमेंट ले लो। नहीं, स्वेट बैंक आपका अकाउंट खोल देगा। नहीं खोलता आरपी। अरे दोस्त का मेरे खुला है, किस्मत की बात है। देखो बैंक भी यहाँ पे मूड पे ही है। बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस है सबके, क्योंकि अब जैसे ये बोला कि खुला है, पर मैंने बहुत लोगों से पूछा है वो नहीं खोलते बिल्कुल भी। तो यही है। अब बताओ। तो ये है कि लूमडॉर में फिर उसका जो तुम्हारा स्टडी उस पर वर्क परमिट पे तुम आराम से खोल दिया, क्या कहते हैं? आपने जॉब एग्रीमेंट पे मैंने बोला मेरी सैलरी आने वाली है, मैं कैसे वो करूँगा। हाँ, तो उसने एक भी रुपये नहीं लिया। उसने कुछ नहीं, उसने तुरंत अगले दिन 2 दिन बाद बुला के खोल दिया। ठीक। और बैंक में कर्मचारियों पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट 10 बजे की, आप हो सकता है 10:05 पे पहुँचे, तो कहेगा नहीं। और मैं लेट हुआ था, मुझे हटा दिया। और अगले दिन जब गया दूसरे अपॉइंटमेंट पे, तो वहाँ एक लेडी थी, उसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ, बस आप 10 मिनट बैठ जाओ। अरे लेट हो गया तब भी उसने अगली बार कर दिया अगली बार। तो ये भी मतलब डिपेंड करता है आपके लगते। मेरा दोस्त एक था लूमिनार में, उसका तुरंत अकाउंट खोल दिया। वो गया और तुरंत अकाउंट, उसको कोई ये नहीं बोला अगले हफ्ते आना, 10 दिन बाद आना, हम बताएंगे, ऐसा तो नहीं। किसी का तो 1 महीने बाद उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये भी बैंक अकाउंट यहाँ लकीली बात है। तो मैंने बैंक में बोल भी दिया कि इंडिया के अंदर तो 15 मिनट में अकाउंट खुल जाता है प्राइवेट बैंक्स में, और सरकारी में 1 घंटे के अंदर। इतना वो नहीं होता कि 1 महीने बाद आना, 2 महीने बाद आना, तो इन लोग चिढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर आप इंडिया की तारीफ कर दो ना तो चिढ़ जाते हैं, बट दिस इज नॉट इंडिया, ये और बोल लेंगे यहाँ से। दिस इज नॉट इंडिया। We have different ways to do it. We have more secure ways, और पता नहीं क्या सिक्योर वे नहीं होता। 1 घंटा लगता है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने स्वेट बैंक से कोई ट्रांसफर कर रहे हो ना, तो हमारे यहाँ हर बैंक के लिए OTP चाहिए होता है, राइट? यहाँ कोई OTP नहीं आता है, यहाँ सीधा ट्रांसफर होता है भाई साहब। और अगर आपने पैसा ट्रांसफर किया है फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को, अरे वो अलग पेन है भाई। सैटरडे और संडे होते हैं बैंक बंद। हाँ। अब वो जो अकाउंट में पैसा पहुंचेगा उस आदमी के जहाँ भेजा आपने, वो मंडे को पहुंचेगा। सोच रहे हो? जैसे लगता है कि 2 दिन की छुट्टी हुई तो 2 दिन ऑनलाइन एप्लीकेशन भी बंद हो जाती है। ये SBI से भी खतरनाक है। हाँ, ये वही SBI वाले सिर्फ लंच ब्रेक पे जाते हैं। ये वीकेंड मनाने चले जाते हैं, इनकी एप्लीकेशंस भी वीकेंड मनाने निकल लेते हैं। बहुत बकचोदी है भाई। अगर रात में मान लो तुमने शाम के 6 बजे अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में 100 यूरो डाले हैं, वो मॉर्निंग में आएगा 10 बजे जब बैंक खुलेगा। हाँ। ठीक, जैसे लगता है कि एक बंदा आता है, वो देखता है, वो एप्लीकेशन काम नहीं करती, बंदे काम करते हैं। बहुत चुतियापा है इनका बैंकिंग सिस्टम, में तो फुद्दू है।
हाँ पता नहीं, जबकि पुराना है स्टेट बैंक 1862 से है, उतना पुराने बैंक पर तब भी क्यों है अब ये पता नहीं क्यों। हो सकता कोई इसमें एल्गोरिथम हो इनका, कोई सिक्योर हो कि भैया सच में सुबह आगे कोई अप्रूव करता होगा। दुनिया में सबसे बेस्ट सिस्टम है, सबसे फास्टेस्ट UPI। मैं यहाँ से अपने इंडियन अकाउंट में पैसा डालता हूँ, विदिन मिनट पैसा पहुँच जाता है, विदिन मिनट, और वहाँ से पैसा डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक पहुँचता है। और उसमें OTP सबसे ज़्यादा सिक्योर भी मुझे लगता है इंडिया के। OTP भी आता है टाइम पे, सब काम स्मूथली होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम तो बहुत बेकार है। चलो दैट्स इट, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर हाँ तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। और कुछ पूछना है आपको तो हम हाजिर हैं, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे। तो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।